करना तेरे हाथ है देना मेरे हाथ, करना तेरे हाथ है देना मेरे हाथ, भाग्यवाद की आड़ में कहीं खा ना जाना मात। जी हाँ साथियों, ये जो पैसे का रोटेशन है, जो अमीर बनने का है, करोड़पति अरबपति खरबपति बनने का जो फार्मूला है, इसके पीछे कोई कमाल या जादू नहीं हुआ करता। हाँ, आपका सोच का तरीका होता है और थोड़ा सा होता है वास्तु का कंट्रीब्यूशन। कैसे जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखिए आखिर तक। आज आपसे शेयर करूंगा वो फार्मूला जिससे कि बड़े बड़े लोग और आगे बढ़ जाते हैं विकास के रास्ते पर। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु कंसल्टेंट, जिसको आप पहचानते हैं इस बात से कि भारद्वाज जी करते हैं बहुत अच्छी काम की बातें, घिसे पिटे टॉपिक को कभी नहीं लेते। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, जिसका कंसर्न है मनी मैटर से करोड़पति अरबपति लोग कैसे बन जाते हैं और उनका क्या तरीका होता है जीवन का। अगर इसको आप समझ लेंगे तो ये मान के चलना कि आपके लिए भी रास्ता आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले आप ध्यान करें एक बात वास्तु की। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर दिशा में एक फार्मूला छुपा हुआ है वास्तु का। अगर आपको धन कमाना है और आगे बढ़ना है, करोड़पति अरबपति खरबपति जब बनते हैं, उनके घर में आपने कभी अगर देखा होगा, कभी ध्यान करते हैं, मैं भी जाता हूं, मुझे कोई लोग बुलाते हैं वास्तु के लिए, ऑडिट के लिए वास्तु के, तो मैं देखता हूं कि नॉर्थ तो उनका बहुत ज़बरदस्त है। नॉर्थ फेसिंग हाउस है या नहीं भी है तो नॉर्थ बहुत साफ़ सुथरा है। वहाँ पर एरोमेटिक प्लांट्स लगा रखे हैं उन्होंने, पानी वहाँ पर है, वाटर सोर्स वहाँ पर है, अंडरग्राउंड पानी का टैंक वहाँ पर है उनका, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी नॉर्थ में बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। नॉर्थ साथियों, अगर कुबेर को आपने प्रसन्न कर दिया तो लक्ष्मी अपने आप प्रसन्न हो जाती हैं। एक फार्मूला ये ध्यान करना। पर जैसे कि आपको पता है कि मैं एक मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी हूँ, 2-4 बातें आपसे और करूँगा मैं। पहली बात तो ये कि अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम कभी लाइफ में आती है, बिजनेस डाउन जा रहा है, सेल नहीं हो रही आपकी, या कोई टेंशन हो रही है बिजनेस की, सबसे पहले आप इस बात को पल्ले बांध लेना। इस चीज़ को अपने हर किसी से, चलते फिरते से, हर ग्राहक से शेयर नहीं करना आपने। कई बार लोग क्या करते हैं कि जरा सा बुरा समय आया, हर कस्टमर के सामने रोना शुरू कर दिया, पड़ोसी के सामने रोना शुरू कर दिया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी सेल नहीं हो रही, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे पे खर्चे बहुत आ गए हैं, भाई पता नहीं, मेरा तो मन काम में लगता ही नहीं, मेरा दुकान में आने को दिल नहीं करता। साथियों, आप बीज बो रहे हैं नेगेटिव, अगर ऐसा बोल रहे हैं तो आप एनालाइज करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि आपके अंदर क्या कमी हुई जिसकी वजह से समस्या हुई। अगर आप समाज में गाना गाएंगे, रोएंगे, धोएंगे, तो ये मान के चलना वो सब के सब आपके हाथ से एक एक करके निकलते चले जाएंगे। उनके मन में ये आ जाएगा कि हाँ, ये आदमी तो पिट गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, यहाँ तो आना ही बेकार है इसके पास। नेगेटिव फीलिंग में आएगी। आप सोचते हैं कि आप दया का पात्र बन के उनसे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। दूसरी बात, नकल करने की कोशिश करो अमीरों की। करोड़पति हैं, अरबपति हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करो, उनके सामान की नहीं, उनके पहरावे की नहीं, उनके घर की नहीं, क्योंकि उसकी नकल करेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। किस बात की नकल करनी है आपने? उनके विचारों की। सबसे बड़ी नकल आपने ये करनी है कि आप देखना जितने बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास दकियानूसी बातें करने के लिए, औरों की आलोचना करने के लिए, औरों के बारे में गाना गाने के लिए, वो ऐसे करता, वो ऐसा करता, फालतू बातें करने के लिए उनके पास समय नहीं होता और ना ही आपकी बात सुनते हैं। अगर आप ऐसी कोई बात शुरू कर दें उनके सामने तो उस बात को टाल जाते हैं, खत्म कर देते हैं उस टॉपिक को, कुछ और बात करते हैं, क्योंकि दकियानूसी जो बातें होती हैं वो मन को भी खराब करती हैं, शरीर को खत्म करती है, आत्मा को खराब करती है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि वास्तुशास्त्र में जो वास्तु पुरुष का सिर है वो होता है नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में। जब ईशान कोण को गंदा करते हैं हम, तो समझो कि मलिनता आ जाती है और नेगेटिव फीलिंग आने से हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा जीवन गड्ढे में चला जाता है। वही बात हमारे साथ होती है कि अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिविटी आप भर लेंगे, अपने ब्रेन में कोई ऐसी नेगेटिव बातें भरेंगे, तो ये मान लेना कि आपके साथ आगे चल के गड़बड़ होने वाला है, बुरा होने वाला है। तो नेगेटिव विचार लाने बंद करो, लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करो और अपना रोना धोना बंद करो। तीसरी बात, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो। मैंने बहुत बार देखा है कि कुछ लोग जो है धीरे धीरे, जैसे जैसे उनके पास पैसा आता चला जाता है, बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनका जो है आराम बढ़ता चला जाता है।
पहले उठते थे सो के 7 बजे, थोड़े और बड़े हुए तो 8 बजे उठे, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, फिर 11 बजे सो के उठते हैं, फिर जाते हैं अपने ऑफिस काम करने के लिए। साथियों, आपके पास जो सबसे बड़ी ज़रूरी पूंजी है आपके पास, वो आपका समय है और आपका शरीर है। 2 चीज़ें आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। इन दोनों का अगर आप एप्रोप्रिएट अगर यूज़ कर लेंगे तो आपको जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब कैसे करेंगे इसको ठीक? सुबह उठिए, जितनी जल्दी उठें, उठने के बाद जो है आप अपना दिनचर्या को शुरू करें। 2 आदमी 80 साल जिए, उनमें से एक आदमी उठता था, सुबह सुबह उठ जाया करता था 4 बजे, 5 बजे या 6 बजे, 6 बजे उठ जाया करता था। और जो दूसरा आदमी था वो सो के उठता था मान लिया 10 बजे या 11 बजे। अब पहले आदमी के पास में 13 घंटे का दिन है, 14 घंटे का दिन है काम करने के लिए, दूसरे आदमी के पास सिर्फ 8 घंटे का दिन है। दोनों ही अगर 80 साल जिए, आप एनालिसिस कर लेना, उनमें से ठीक है एक आदमी जो 80 साल जिया, अगर उसमें से उसका जो है नॉन फंक्शनल टाइम निकाल दिया जाए तो वो आदमी जो है हार्डली 40 साल जिया, और जो दूसरा आदमी था वो 80 साल में 120 साल जी गया, क्योंकि उसने काम करने के घंटे अपने रोज उसने 4 घंटे फालतू काम किया। और साथियों, जो हमारा शरीर बना ना, ये काम करने के लिए बना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने आराम नहीं करना या आपने सोना नहीं है। मैनेजमेंट की बात बता रहा हूं आज आपको वास्तु के साथ साथ। आपने सुना होगा कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जो आदमी रात को समय से सो जाता है और सुबह समय से उठता है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपके साथ में कोई समस्या आ रही है, बिजनेस की प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी चीज़ आपको ऐसी परेशान कर रही है जिसमें कि आपके सामने हर्डल आने शुरू हो गए हैं प्रोफेशनल, तब आप क्या करेंगे? उसका एनालिसिस दिन में मत करो, 11-12 बजे दोपहर को, शाम को मत करो। एनालाइज करना है आपने तो वो करो सुबह सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, आप अपना एनालिसिस करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी गलतियां अपने आप ही आपको मिलनी शुरू हो गई। सुधार करो। नया आइडिया आपने जनरेट करना है तो वो भी 4 बजे से 6 बजे 7 बजे तक का टाइम होता है, उसके बाद नहीं होता। फिर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, इको फट जाता है, EMR बढ़ जाता है, कुछ भी आप जो है उसमें डिसाइड नहीं कर सकते। भागा दौड़, टेंशन और डिप्रेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता इसके अलावा। ये आपने ध्यान रखना है। चौथी बात आपको और बता रहा हूं काम की, अपने क्रिटिसाइजर ढूंढो। जब कोई आपके साथ में आपका फ्रेंड है या रिश्तेदार है, पड़ोसी, कोई भी आपकी बहुत तारीफ करता है, अरे यार तुम तो जबरदस्त हो, शर्मा जी, वर्मा जी, आप तो बहुत अच्छे हो, बड़े, क्या पर्सनैलिटी आपकी, क्या आपकी ये है, क्या वो है, क्या कोठी आपकी, क्या कार है, अगर आपकी तारीफें कर रहा है, आप तो बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, बड़ा शानदार है। अगर कोई आदमी आपकी बार बार तारीफ कर रहा है तो समझ लेना कि आप धीरे धीरे जो है चापलूसों के बीच में घिरते जा रहे हैं। तारीफ जो करते हैं, आपको बता दूं मैं एक बात, मैंने बहुत मैं एक समाजशास्त्री भी हूँ बहुत बड़ा, और मैंने ये देखा है कि जो तारीफ की जाती है वो 90% से ज़्यादा जो है गलत तारीफ होती है। वो तारीफ होती ही नहीं है, वो एक मजाक होता है। असलियत में तारीफ नहीं करते, वो एक सिर्फ आपको जो है एक हवा देने के लिए, आपको जो है चढ़ाने के लिए कहा जाता है। कहते हैं कि चने के पेड़ के ऊपर, चने के झाड़ पे आपको चढ़ा देते हैं लोग। ढूंढो अपने लिए आप क्रिटिसाइजर, आलोचक ढूंढो। आलोचक की आस्था, मैंने एक बार बहुत पहले एक निबंध पढ़ा था एक बहुत बड़े राइटर का। तो आलोचक अगर आप ढूंढेंगे, आप में कमियां निकालने वाले अगर ढूंढेंगे, उन लोगों को ढूंढिए जो आपके अंदर जो है कमी निकालते हैं कि आपका बोलने का तरीका गलत है, आपके पहनने का तरीका गलत है, इसको ऐसे इंप्रूव करो, आप ऐसे ठीक करो, या जो भी आपको इंप्रूव करने की बात करते हैं। हाँ, आपको बुरा लगता होगा कि उसने आपके क्रिटिसाइज किया, लेकिन एक बात मान के चलना, अगर आपके पास 10 ऐसे लोग हैं जो आपकी बुराई करते हैं आपकी, लेकिन आपके सामने, पीठ पीछे नहीं, आपके सामने अगर आपकी आलोचना करते हैं, तो ये मान लेना आपके सच्चे दोस्त वही हैं, बाकी तो सब दुश्मन है। बड़ा आसान फार्मूला पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए लाइफ के। यही लोग आपको ऐसे फार्मूले देते हैं जिससे कि आप धीरे धीरे उन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं और एक सीक्वेंस बन जाती है, पूरी की पूरी ट्यूनिंग चल पड़ती है आपकी लाइफ की, और धीरे धीरे आप भी आगे चल के बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। पैसे से भी बने, विचारों से भी बने। इसके अलावा आप अपनी बॉडी की एनर्जी को वेस्ट मत करो, शरीर की ऊर्जा को खत्म मत करो आप, क्योंकि जैसे घर में एनर्जी होती है और घर में हमें शांति चाहिए होती है, एक वहां पर पॉजिटिव इको हमें चाहिए होता है, एम्बियंस चाहिए होती है, वही एनर्जी हमें हमारी बॉडी में भी चाहिए। अब आपकी जो है घर की एनर्जी तो आपने बैलेंस कर ली साथियों, वास्तु के बारे में बहुत सारे वीडियो देख लिए, हमारे वीडियो देख लिए, जान लिया, पढ़ लिया, बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट की आपने घर में। बिल्कुल वैसी ही एनर्जी आपको अपने बॉडी में भी क्रिएट करनी है। बेकार आपने अपनी एनर्जी को खत्म नहीं करना है। हमने देखा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बोलते हैं, लगातार बोलते रहते हैं, दूसरे की बात को नहीं सुनते, बोलते रहेंगे। साथियों, शायद मेरी बात आपको अच्छी ना लग रही हो, अगर आपकी आदत ऐसी है, पर थोड़ा सा कम बोलो, सोच समझ के बोलो, तोल के बोलो, और एक अपने अंदर एबिलिटी पैदा कर लो,
शब्दों को वापस जो है निगलने की, किसी भी शब्द को, किसी भी सेंटेंस को वापस निगलने की एबिलिटी अपने अंदर ढूंढ लो। अगर कोई बात गलत आप निकाल रहे हैं मुंह से, तो उसी टाइम निकलते निकलते उसको एनालाइज कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं इसका इंपैक्ट आगे चलकर गलत पड़ जाएगा। अगर ऐसा लगता है आपको तो तुरंत उसको वापस ले आओ। शब्दों को खींचना भी एक आर्ट होती है मैनेजमेंट की भाषा में। कैसे शब्दों को वापस खींचते हैं? अब जैसे मान लिया आपने कहना है कि यार तू तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, ये मत बोलो। तो उसे बोलो यार तुम जो है ना बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आने के बाद पॉज दिया आपने, थोड़ा सा पॉज किया इसमें, आप यार बहुत ज़्यादा हो तो अच्छे इंसान, पर थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कर लें तो बहुत अच्छे हो जाएंगे आप, बहुत तारीफ आपकी होगी। अब आपने क्रिटिसाइज भी नहीं किया, अपनी बात भी आपने कह दी। तो आधे सेंटेंस के बाद भी आप शब्दों को वापस निगल सकते हैं, रोक सकते हैं। ये एबिलिटी अपने अंदर पैदा कर लो, तो ये मानना कि आपको जो है लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकेगा। कम बोलो, तोल के बोलो, संभल के बोलो। साथियों, मैंने कुछ मैसेज देना चाहे थे आपको अपने, क्योंकि मैं समाज में घूमता हूँ, रोज़ लोगों से मिलता हूँ, नए नए लोगों से मिलता हूँ। बहुत बड़ा समाज है, मेरे हज़ारों लाखों के हिसाब से मेरे क्लाइंट्स हैं, चाहने वाले हैं मेरे, और मुझे पता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या काम करती है। साथियों, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और लगता है वाकई में आपका सही रास्ता दिखाता हूँ आपको, मैं आपको रास्ते से भटकाता नहीं हूँ, आपको वहम क्रिएट नहीं करता हूँ, अंधविश्वास में आपको नहीं फंसाता हूँ, डराता नहीं हूँ आपको, तो आप मेरे हर वीडियो को शेयर करो, लाइक भी करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है अब तक। अगला वीडियो एक अच्छे आइडिया के साथ में एक नए टॉपिक के ऊपर आपके सामने फिर आएगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।